शत्रु को मित्र कैसे बनाए। अगर आपका भी कोई शत्रु है तो हम उसे अपना मित्र कैसे बना सकते हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप एंड तक जरूर बनिएगा और यह स्टोरी जरूर सुनिएगा। जी हाँ, मैं आपके दोस्त अर्चना आज फिर से आपके लिए नई स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप बनेगा मेरे साथ। एक राजा था, उसने सपना देखा और उस सपने में जो उनके एक साधु महाराज थे, उन्होंने कहा कि बेटा कल रात तुम्हें एक विषैला सांप है जो काटेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो जो विषैला सांप है वो तुम्हारे महल के बाहर ही रहता है और वो तुमसे पूर्व जन्म का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें काटकर अपना पूर्व जन्म का बदला ले लेगा। जैसे ही सुबह हुई, राजा सोकर उठा और अपने सपने की बात अपने मंत्री से कहने लगा। तो मंत्री ने कहा कि राजन, आप कोई चिंता मत करेगा, हम जैसी सांप बाहर आएगा तो हम उसे मार डालेंगे। तो कोई कह रहा था कि राजन, हम आपके लिए कांच का महल बनवा देंगे, आप उसमें रहिएगा। ऐसे हर कोई राजा को अपनी राय बता रहा था, पर राजा ने सोचते सोचते एक निर्णय पर राजा पहुंच गया और राजा ने कहा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। तो राजा ने उस सर्प के साथ, जो सांप था, उसके साथ मधुर व्यवहार करने का मन बना लिया। और जैसी शाम हुई, राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का एक बिछोना बिछवा दिया, सुगंधित जल का छिड़काव भी करवा दिया, मीठे दूध की कटोरी जगह जगह पर भी रखवा दिए और सेवक को भी कह दिया कि जैसी रात को अगर सांप बाहर निकले तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाए। और जैसी रात हुई, सांप अपने बिल में से जैसे बाहर निकला और राजा की महल की तरफ चलने लगा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत की व्यवस्था को देखकर वो बहुत ही आनंदित हो उठा। कोमल बिछोने पर लेटा हुआ, मनभावी सुगंध का रसास्वाद लेता हुआ करता हुआ वो जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस क्रोध के स्थान पर उसे संतोष और प्रसन्नता के भाव बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया, वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वो प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरों और द्वारपाल सशस्त्र खड़े, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते हैं। यह असाधारण सी लगने वाला दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ उठा और सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। कहा वो राजा को काटने चला था, परंतु अब उसे इसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया था। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं, यह प्रश्न चलते वो दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक आते आते सांप को टाइम लग गया और जैसे वो सांप राजा के पलंग शयन कक्ष में पहुंचा तो सांप ने राजन से कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपकार स्वरूप अपने बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे अपने पास रख लो। इतना कहकर और राजा को मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। अंततः व्यक्ति व्यवहार कुशल है तो वह सब कुछ पा सकता है जो पाने की वह हार्दिक इच्छा रखता है। तो दोस्तों, ऐसे हम प्यार से अपने शत्रु को भी जीत सकते हैं। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को भी फॉरवर्ड जरूर करिएगा। तो बनेगा मेरे साथ।